में कार्यरत है। क्योंकि एक स्टेट में अंडमान में चुनाव हो रहा होता है तो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, पेपर हो रहा है, तो कहाँ पर इस तरीके से पहुँचाया जा सकता है। और समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिस्टम में घुस करके भी भ्रष्टाचार करते हैं और उसमें वो अधिकारी ना बना होते तो सरकार बना होता है। अगर कहीं चुनाव होंगे तो क्या एग्जाम बंद होना चाहिए? ये नहीं कह रहे कि चुनाव के दौरान स्कूल बंद करेंगे, क्योंकि चुनाव तो एक समय बहुत ज़्यादा नहीं चलता और होता भी है तो वो तो ये पता अभी सबको समझ में आया, इसलिए सब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जंतर मंतर एक रिकॉग्नाइज्ड साइट है जहाँ पर बहुत सालों से पीसफुल प्रोटेस्ट कराए जा रहे हैं और मेरे व्यू में ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। बच्चे ने बोला कि आर्टिकल 90 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का देती है, मगर इन्होंने ये नहीं बताया फ्रीडम ऑफ स्पीच तब मिलता है जब आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। प्रदर्शन ना कोई छात्र के साथ पढ़ा है, यहाँ पे छात्र लाखों लोग छात्र के साथ पढ़ा है। क्यों? क्योंकि लेकिन आप मुझे जवाब दीजिए, हायर अथॉरिटीज क्या, पुलिस की क्या, जिन्होंने गुंडे मंगवाए, जिन्होंने एक्सट्रीम तरीके से हम लोगों को रोकने की कोशिश की। पेपर लीक होते हैं, संविधान का दुरुपयोग करते हैं, सही है, एक मुद्दा नहीं वो भी रहेगी, हम एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम पेपर के अंदर होंगे, फिर हम एग्जाम में बैठेंगे, फिर कोई प्रेस कानून मिलेगी, फिर हम वहाँ से मीडिया को करेगा और फिर सब बच्चों को समझ देगा, वो पढ़ाई पे डिमोटिवेशन तो आएगा ना। बता देना सारे एग्जाम आपका लाइक आईआईटी का हो, नीट का हो, मेडिकल टेस्ट हो या किसी चपरासी का हो, परीक्षा होती है, चाहे छोटी हो और बड़ी हो। बिल्कुल ये आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि परीक्षा छोटी या बड़ी है, जिसका जितना कैपेबिलिटी है उतना अचीव करता है। और ये बाहरी लोग भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सरकार गलत है या सही है। जो बाहर से आता है युवा और डायरेक्ट बोल देता है कि मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहता हूँ। आपको मैं बता देना चाहता हूँ यही सरकार है जो 3 बार से जीतते जा रही है और हमेशा लोग इन पे विश्वास कर रहे हैं और भरपूर बहुमत से सरकार में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट पुलिस से करेंगे। इस्तीफे की मांग इतनी ही गलत थी तो आपने इस्तीफा दिया क्यों? हो गया। सामने देखिए, सामने देखिए, तुम झुको नहीं, नहीं पैर चुप लेके ठीक है, लेकिन पहनने के समय नहीं झुकना। आगे देखिए, सामने देखिए, सभी दादी के सामने बनारसी साड़ी को देखिए। आदमी बहुत ज्यादा शिक्षा भी उनके पास नहीं, जैसा कि हम लोग बार बार कह शिक्षित बनिए, बहुत महान बनिए, वो भी नहीं। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी उपस्थिति केडी लाइब्रेरी जो DYZ के यूनिट है और लगातार छात्राओं के लिए केडी लाइब्रेरी जो फैसिलिटी लेके आता है। आपको मालूम होगा कि पूर्व में भी आप हमारे खबर देखे होंगे, मात्र 300 रुपये में 1 महीना केडी लाइब्रेरी में आप आके पढ़ाई कर सकते हैं। आपको साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे, आज जो जंतर मंतर में जो नीट परीक्षा को लेकर के पेपर लीक हुआ था, उस पर भी डिबेट कंपटीशन हुआ। ये कहीं ना कहीं है झाझा के साथ साथ पूरे बिहार में पहला केडी लाइब्रेरी होगा जहाँ पे छात्राओं और छात्राओं के बीच जो है डिबेट कंपटीशन हुआ। और जो डिबेट कंपटीशन में छात्र फर्स्ट आए उनके लिए 3 मंथ जो है यहाँ पे फ्री होगा। जो बच्चे सेकंड आए उसके लिए 2 मंथ फ्री है और जो बच्चा थर्ड आए उनके लिए 1 मंथ फ्री है। आपको बताना होगा छात्राओं के लिए और छात्र के लिए जो केडी लाइब्रेरी के ऑनर है
हमेशा सोचते हैं कि कैसे बच्चे को शिक्षा दिया जाए। अगर आप भी झाझा में कई लाइब्रेरी है, लेकिन आप अगर केडी लाइब्रेरी आते हैं तो यहाँ पे इसी तरह से डिबेट हो या कंपटीशन हो चलते रहता है। आइए बात करेंगे यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात करेंगे और आपको ये भी साथ साथ बताएंगे अगर आप अभी तक एडमिशन नहीं करवाए हैं तो एडमिशन करवा लें, क्योंकि यहाँ पे हर तरह से आपको आगे बढ़ाने के लिए सोच होना चाहिए। लाइब्रेरी तो कई है, आप जाते हैं खुद से स्टडी करते हैं, वो आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन एक गाइड करने के लिए टीचर का जो ज़रूरत होता है वो केडी लाइब्रेरी में है। आइए बात करेंगे सर, आज जो आप डिबेट करवाए थे क्या कुछ सोचे थे, क्योंकि डिबेट जो है वो छात्राओं का जो हमेशा जो पेपर लीक हो जाता है और कहीं ना कहीं जो गरीब छात्र हैं जो जिसका जो पैसा दे करके आगे वो नहीं पढ़ाई कर सकते, लेकिन जो महंगा है, जो अभी मेडिकल लाइन में सबसे महंगा पढ़ाई कोई है तो वो है मेडिकल का पढ़ाई। और इस तरह से पढ़ाई करने के लिए लोग जाते हैं कोटा पटना में तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, तो वैसे गरीब बच्चे को तो दिक्कत होती है। लेकिन आपने जो डिबेट करवाया वो क्या कुछ सोच करके डिबेट करवाया? देखिए, इस डिबेट का एकमात्र उद्देश्य ये था कि हम चाहते थे कि बच्चे अपनी विचारधारा को साफ करें और एवं वो जब स्टेज पर आएँ तो बिना किसी डर, संचय और भय के अपनी विचारधारा को सबके समक्ष रख सकें। और दूसरी जो बड़ी बात इस डिबेट से हम लोगों को सीखने को मिली कि हमारे बच्चों को अगर उचित प्लेटफॉर्म दिया जाए तो उनमें प्रतिभा की कमी नहीं है। आज प्रथम बार वो लोग स्टेज पर आए, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो आज तक स्टेज पर नहीं है, तो प्रथम बार स्टेज पर आए और इस तरीके से परफॉर्मेंस दिया उन्होंने जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब ये दिखाता कि हमारे में प्रतिभा है, बस हमें उस प्रतिभा को सही से परखना होगा और सही प्लेटफॉर्म देना होगा। वैसे छात्र जो अभी तक केडी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किए हैं उनके लिए क्या कुछ ऑफर है, क्या कुछ फैसिलिटी है, हमारे दर्शक को बताएं। देखिए, जो बच्चे केडी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं वो मुझसे बेहतर ये फैसिलिटी बता सकते हैं। अभी आप भी यहाँ बैठेंगे, आप देख रहे हैं कि लाइब्रेरी की जो माहौल है, इस भीषण गर्मी में भी लाइब्रेरी हमारा चिल रहता है, साइलेंट रहता है यहाँ पे। और अभी जो आपने ऑफ़र की बात करी, बच्चों की मांग को ध्यान में रखते हुए हमने अगले महीने से एक प्लान की घोषणा मैं अभी करता हूँ कि आप फुल टाइम स्लॉट सुबह 6 से लेके रात के 10 तक 16 घंटे का स्लॉट मात्र 600 रुपये महीना ले सकते हैं। देख लीजिए, झाझा के छात्र छात्राओं के लिए ये कहीं ना कहीं ये बम्पर ऑफर है। अगर आप भी केडी लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कीजिए। और आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से आज छात्र रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। देखते रहे हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज़ से डिस्के गुप्ता की ग्राउंड।